नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा चैनल पर जिसका नाम है फैक्ट नॉलेज। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट 2020 के एग्ज़ाम की घोषणा हो गई है और अगले महीने में आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो उसी के मद्देनज़र ये वीडियो हम आपके पास लाए हैं जिसमें हम सीटेट 2020 के टारगेट संस्कृत को कवर करेंगे, जिसमें आपको हम बताने वाले हैं कि संस्कृत में कौन कौन से आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ने हैं, सिलेबस में आपको कौन कौन सा इसमें चैप्टर पार्ट को पढ़ना है। और इसमें हम वीडियो में ये भी बताएंगे कि इन सारे फुल सिलेबस को कंप्लीट करके आप निश्चित रूप से अपने आने वाले एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं सिलेबस के बारे में। तो ये संस्कृत का सिलेबस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि संस्कृत के सिलेबस में आपको 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट्स कवर किए जाते हैं, जिसमें पहला है संस्कृत व्याकरण और दूसरा है आपका शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण में कौन कौन से आपको पाठ पढ़ने हैं, चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से बहुत सारे आपके क्वेश्चन आपके सीटेट में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। इसमें से 2-4 क्वेश्चन आपके हमेशा सीटेट के एग्ज़ाम में रहते ही हैं। ठीक है, इसके बाद से हमको पढ़ना है शब्द विचार। तो शब्द विचार के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इसका भी वीडियो बनेगा। इसमें हम देखेंगे कि शब्द विचार के कौन कौन से क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आपके आते हैं। फिर उसके बाद धातु रूप और शब्द रूप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें से लगभग 2-3 क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्ज़ाम में रहते ही हैं। इसके बाद से देखिए ये समास। तो समास जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग इसमें से भी आपके क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में होते हैं। तो अगर इसको हम कवर कर लेते हैं समास को, तो निश्चित रूप से हम अपने सीटेट के एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर लेंगे। फिर उसके बाद संधि ज्ञान है। संधि 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही होगा। तो इसमें हम इस वीडियो में आगे जो वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि संधि में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय भी आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अव्यय, वाक्य प्रयोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अव्यय। अव्यय जो है इसमें से जैसे वृथा, उच्चय, अभित, पर्वत, सरित, ठीक है ना। तो ये सब जितने भी आपके टर्म्स है ये सब आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैंने जो ये आपको सिलेबस जो निकाल के दिया है, ये सिलेबस आपका एकदम कंप्लीट सिलेबस है जो कि इसी में से आपके क्वेश्चन रहेंगे आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं संस्कृत अनुवाद। संस्कृत अनुवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना मतलब कि संस्कृत की कल्पना नहीं हो सकती है, इसीलिए संस्कृत के लिए अनुवाद बहुत ही ज़रूरी है और इसमें से 100% आपके क्वेश्चन रहते ही हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं छंद, परिचय, अलंकार। अलंकार भी आता है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका व्याकरण का ये सिलेबस है। ठीक, अब ये व्याकरण के सिलेबस में जो है आपको अभ्यास प्रश्न पत्र डेली मिलेगा मेरे अपने चैनल पर जिसका नाम है अखिलेश एकेडमी। तो इस चैनल को आप शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको अभ्यास प्रश्न पत्र डेली मिलेगा और आपको 100% सफलता इस वीडियो को देखने पर मिलेगी और मतलब कि आप अपने एग्ज़ाम में आप सफल हो सकते हैं। फिर उसके बाद से आते हैं संस्कृत शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ देखिए ये है आपका संस्कृत पेडागोजी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे ऐसे मतलब कि विद्यार्थियों का ये रहता है ना, कि हम संस्कृत शिक्षा शास्त्र को नहीं से हम कवर कर पाते हैं, सही से उसको हम नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही कामगर होगा, वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि संस्कृत शिक्षा शास्त्र में क्या क्या आपको पढ़ने हैं। पहले देखते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियाँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियाँ आपको एकदम इसमें आते ही हैं शिक्षा शास्त्र में। ठीक, फिर उसके बाद से भाषा कौशल। भाषा कौशल का विकास कैसे हुआ है ना, इस पर से भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्ज़ाम में रहते हैं। भाषा कौशल का विकास से भाषा कौशल के अवरोध एवं निराकरण। ठीक है, भाषा कौशल के जो विकास करते हैं तो उसमें क्या क्या अवरोध आते हैं और उसके निराकरण के लिए हम लोग कौन सी प्रक्रिया को अपनाते हैं, ये सारे के सारे आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, शिक्षण उपादान, टीचिंग एड्स आप जानते हैं। ठीक है, टीचिंग एड्स का क्या यूज होता है, हम लोग इसका क्या उपयोग कर सकते हैं। फिर आगे आते हैं उपचारात्मक प्रशिक्षण। ठीक है ना, उपचारात्मक शिक्षण। तो ये सब जो है आपके ये टोटल कवर किए जाएंगे। आपको ये टोटल कवर होगा आपका संस्कृत शिक्षा शास्त्र में। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
जिसका नाम है अखिलेश एकेडमी, और आपको सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के और बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।